शैटिका बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है करंटली। ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों के अंदर आपको इस तरह के पेशेंट मिलते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी कमर से दर्द स्टार्ट होता है और वो पैरों तक जाता है। एंड कभी भी अगर आपको ऐसा महसूस हो कि आपका दर्द जो है वो सिर्फ कमर की हद तक है तो हम उसको इनिशियली शैटिका कंसीडर नहीं करते। हमेशा याद रखिएगा शैटिका का जो पेन है वो आपके कमर के ऊपर नीचे वाले हिस्से यहाँ से स्टार्ट होगा, ना कि ये हिप जॉइंट के रीजन से स्टार्ट नहीं होगा। कमर के हिस्से से शुरू होगा और हिप जॉइंट से होता हुआ नी के बैक साइड से या थाई के बैक साइड से होता हुआ वो हील तक जाता है। समटाइम्स आपके उंगलियों तक भी जा सकता है। सनसनाहट महसूस होती है, पैर भारी महसूस होता है, दर्द होता है और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा करंट जैसा एक फीलिंग इसके अंदर आ रही है। और कुछ एक और कंडीशंस भी होती हैं जिसमें पेशेंट को ये लग रहा होता है कि शायद मुझे शैटिका होता है, लेकिन उनमें कोई और प्रॉब्लम होती है। उसमें ये होता है कि उनका पेन होता है यहाँ हिप जॉइंट के पीछे से, यहाँ से शुरू होता है और फिर नीचे के तक जाता है। वो हमारा एक मसल है जिसको हम पायरिफॉर्मस कहते हैं। तो पेशेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी शैटिका है। तो इस तरह से नहीं होता। उसके 2-3 मूवमेंट्स होती हैं। हम बीइंग अ फिज़िकल थेरेपिस्ट, मेरा नाम डॉक्टर तनवीर है, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड ग्रेजुएट फ्रॉम डाउ मेडिकल कॉलेज एंड मास्टर्स फ्रॉम लियाकत नेशनल। अभी मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो हम उसकी एक मूवमेंट कराते हैं। मूवमेंट में पेशेंट को सीधा लिटाते हैं और पैर ऐसे ऊपर उठाते हैं और घुटना सीधा रख के, तो उसमें एक ख़ास एंगल पे आके उसके दर्द अगर शुरू हो जाता है तो हम कहते हैं कि ये शैटिका है। और ज़रूरी नहीं कि हर कमर का दर्द जो है वो शैटिका हो। करना क्या है इसके अंदर, देखें, एक चीज़ होती है एक्सरसाइज और एक है मेडिसिन। तो अगर आपका दर्द बर्दाश्त के काबिल है, आप समझते हैं कि मैं अपने नॉर्मल एक्टिविटीज़ थोड़ी बहुत कर सकता हूँ या थोड़ा बहुत उसके अंदर पेन भी आ जाता है, बर्दाश्त भी कर लेता हूँ, एंड अभी आहिस्ता आहिस्ता दर्द मेरा बढ़ रहा है, तो लाजमी आप एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को दिखाइए और उसमें जो उसकी रिक्वायर्ड एक्सरसाइजेज़ हैं वो आपको करवाई जाएंगी, जिसमें आपकी बेसिकली एक नर्व होती है जो आपकी जो है इम्पिंज हो जाती है और नर्व का रास्ता जो है वो हील तक जाता है। तो जहाँ तक वो नर्व जाती है वहाँ तक वो उसका दर्द जाता है। एंड अगर उसमें आपको लगता है कि दर्द अब बर्दाश्त से बाहर है तो उसमें आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन का ओपिनियन मस्ट हो जाता है। एमआरआई करवाया जाता है। एमआरआई में अगर कंप्रेशन आपकी 50% से कम आती है तो वो केस फिजियोथेरेपी में जाता है, और अगर वो 50% से ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। इनिशियली जब आपको लगता है कि अभी काफ़ी टाइम गुजर गया है लेकिन मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर पा रहा, मैं फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो ना फ़िज़ियोथेरेपी ली है ना मेडिसिन ली है या पेन किलर खा के आपने छोड़ दी है, और आपने ये महसूस करना शुरू किया है कि आपके पैर का जो अंगूठा है, बिग टो है, उसकी मूवमेंट में वीकनेस आना शुरू हो गई है, तो ये अलार्मिंग साइन है। इसका मतलब है कि अब आपके सेंसरी के साथ आपके मोटर कंपोनेंट भी इन्वॉल्व हो गया। अब आपकी हो सकता है कि जाके फुट ड्रॉप हो जाए और फिर ये पूरी साइड पैरालाइज हो सकती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके आपको अपने आप को डॉक्टर तक पहुंचाना है और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है आपने इसके हवाले से लेना है। एक्सरसाइज बहुत डिफरेंट हैं, कुछ आप जो है लेट के करते हैं और इसके मैकेनिज़्म को समझ के एक्सरसाइज की जाती है। पेशेंट अक्सर कहता है कि डॉक्टर साहब मैं झुका और मैंने झुक के वेट उठाया तब से मुझे ये पेन स्टार्ट हुआ। तो हमेशा याद रखिएगा, झुक के जब हम अपने आप को मोड़ लेते हैं इस तरीके से तो डिस्क पे कंप्रेशन आती है। ये टर्निंग और बैकवर्ड मूवमेंट, इसको रोटेशन विथ एक्सटेंशन कहा जाता है, इसके अंदर डिस्क पे कंप्रेशन आती है, इसी की वजह से शैटिका होता है। और या तो बहुत ज़्यादा हैवी वेट हो या फिर आप रोज़ाना ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको वज़न उठाने या झुकने और झुक के ऐसे अपने आप को मोड़ने की एक्टिविटी करनी पड़ती है, उसकी वजह से होता है। और एक मर्तबा से नहीं होता। एक मर्तबा से तब हो सकता है जब आप इसको बहुत ज़्यादा वज़न किसी चीज़ का आप उठाते हैं, वो जिम भी हो सकता है, आप अगर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें वज़न उठाने वाली एक्टिविटी है वो भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली याद रखिएगा कि चीज़ें इलाज से ठीक होती हैं। आप इसके लिए कोई भी देसी टोटका अगर दूसरा करते हैं, अब हमें नहीं पता कि उनको ह्यूमन एनाटमी का या हम इंसान के अंदर कौन सी बनावट कैसी, उनको कितना इन चीज़ों के बारे में पता है, तो आप किसी प्रॉपर प्रोफेशनल के पास जाके इसको ट्रीट करवाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है।